हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, 6 मंथ्स की प्रिपरेशन से नीट क्रैक हो सकता है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों का जो कि अगले 6 महीने के लिए डिसिप्लिन में रहेंगे, इस कम समय की अहमियत को समझेंगे और हर दिन को प्रोडक्टिव बनाने पर फोकस करेंगे। मैंने अपनी पिछली स्ट्रैटेजी वीडियो में आप सभी से 6 मंथ्स प्लान टू क्रैक नीट 2026 स्टडी अप्रोच पूरी शेयर करी थी कि किस तरीके से अगले 6 महीनों को आपको परफेक्टली यूटिलाइज करना है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगले 6 महीने में हर दिन जो आपके 24 घंटे होने वाले हैं, उन 24 घंटों को कैसे सुपर प्रोडक्टिव बनाना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है ताकि हर दिन का तुम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सको। मैंने आप सभी नीट एस्पिरेंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फ्रेशर स्टूडेंट्स, पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं, और ड्रॉपर स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ सेल्फ स्टडी के साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी चारों कैटेगरी के बच्चों का किस तरीके से 24 आवर शेड्यूल रहने वाला है, उसके बारे में आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बच्चों। जिससे पहले हम 24 आवर रूटीन की बात करें, कुछ चीजें जो हर बच्चा ध्यान रखेगा। नंबर 1, हमेशा हर स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने कहा है मंथली टारगेट सेट जरूर कर लेना। जैसे दिसंबर मंथ जब स्टार्ट होगा तो तुम्हारे पास नवंबर लास्ट वीक में ही एक प्लान रेडी होना चाहिए कि दिसंबर मंथ में मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। उन मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में आप लोगों को डिवाइड करना है, वीकली टारगेट्स को डेली टारगेट्स में डिवाइड करना है। हर दिन शुरू होने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कौन से सब्जेक्ट में कर रहा हूं, उन सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स में पढ़ रहा हूं। जैसे कि अगर मैं कह रही हूं, सपोज जैसे आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे रात सोने से पहले मैं अपने लिए सैटरडे का प्लान बना दूंगी कि सैटरडे को मैं कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाली हूं। सपोज मैं कह रही हूं कि सैटरडे को मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ने वाली हूं, तो बायो और केमिस्ट्री के आज मैं कौन कौन से टॉपिक्स करूंगी, उसका प्लान मेरे पास पहले ही रेडी होना चाहिए, ताकि जब सैटरडे मॉर्निंग में उठूं तो मुझे पता हो कि मेरे सामने कौन सा चैलेंज तैयार है जिसे कि मुझे आज टाइम पर कवर करना है। अपने स्टडी शेड्यूल को एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग एलोकेट करना। इसका क्या मतलब है? देखो, पूरे 24 घंटे में से सारा टाइम तो तुम सुपर एक्टिव नहीं फील करते होंगे ना। कुछ घंटे ऐसे हैं जब तुम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, कुछ टाइम ऐसा है जब तुम्हें लगता है सबसे ज्यादा लो फील करता हूं, इस टाइम तो मैं कुछ नहीं पढ़ सकता। तुम्हें पता होना चाहिए कि पूरे दिन भर में तुम सबसे ज्यादा एक्टिव कब फील करते हो। उन एक्टिव आवर्स में तुम लोग डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ोगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगाते हुए उन डिफिकल्ट टॉपिक्स को तुम समझ सको और उन्हें टाइम पर कवर कर सको। जब तुम सबसे ज्यादा लो फील कर रहे हो, लेथार्जिक फील कर रहे हो, उस टाइम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला काम कर दिया या फिर रिविजन वाला काम कर दिया। डिफिकल्ट टॉपिक्स तब करने हैं जब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पूरे दिन भर में सबसे ज्यादा एनर्जी मैं कब फील करता हूं और उस टाइम पर मुझे क्या करना है। उसका प्लान भी तुम एडवांस में बनाकर रखोगे। जितने भी बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, काफी बच्चे कहते हैं कि मैं कोचिंग तो जा रहा हूँ मैम, लेकिन ना मुझे कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ नहीं आता। पढ़ाई तो मेरी असली तभी होती है जब मैं घर आकर सेल्फ स्टडी करता हूँ। ठीक है, तुम सेल्फ स्टडी से पढ़ो, लेकिन जो डाउट्स हो रहे हैं उनके लिए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का फायदा उठाओ। कोचिंग में मम्मी पापा ने अगर पैसे भरे हैं तो उनके पैसों का कुछ तो आउटपुट निकले। तो तुम सेल्फ स्टडी से जो कुछ भी पढ़ रहे हो, तुमने दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा है, अगले दिन कुछ भी डाउट हो रहा है, किसी क्वेश्चन को लेकर रिविजन में दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रिपरेशन से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर से उन डाउट्स को क्लियर करो। टाइम टू टाइम डाउट क्लियर कराते रहना, वो ताकि वो डाउट्स का वो बैकलॉग ना क्रिएट हो जाए। रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड लर्निंग द न्यू टॉपिक्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाते हुए तुम्हारा पूरा 24 आवर जाना चाहिए। रेगुलर ब्रेक्स लेते हुए प्रिपरेशन करना। ऐसे नहीं कि 3-4 घंटे कंटिन्यूअसली बैठ गए। शुरू के 1.5 घंटे तो बहुत एक्टिव फील करते हुए बैठे, बाकी के 1.5 घंटे कहाँ उड़ गए पता ही नहीं चला। सबकी नजर में तुम बैठकर पढ़ तो रहे थे, तुम्हें भी लग रहा था हाँ यार मैं 3 घंटे लगातार पढ़ रहा था, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम भले ही 40 मिनट्स पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापस से 40 मिनट्स पढ़ो। ब्रेक्स लेते हुए पढ़ना, ताकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने का भी मौका मिले और वापस से एनर्जी के साथ तुम पढ़ भी सको। लास्ट चीज, मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद हर बच्चा लेगा। पूरे 24 घंटे में से मिनिमम 6 घंटे तुम्हें सोना ही सोना है, ताकि बाकी का सारा टाइम तुम अच्छे से अपनी तैयारी को दे सको। अब बात करते हैं हर एक स्टूडेंट के कैटेगरी वाइज किस तरीके से आप लोगों का 24 आवर का शेड्यूल रहना चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे फ्रेशर है, पार्शियल ड्रॉपर है, आप अपने शेड्यूल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। सबसे पहले फ्रेशर स्टूडेंट्स जो कि क्लास 12 के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग आप लोग सुबह 6:30 बजे तक तो उठ जाइए। उठकर मेडिटेशन करिए, थोड़ा योगा करिए, थोड़ी वॉक करिए, घर पे वॉक करिए, अगर गार्डन है घर पे तो गार्डन में वॉक करिए, कॉलोनी में रहते हो पार्क है तो वॉक करिए। अगर तुम्हें इसमें भी बहुत मेहनत लग रही है तो बस एक काम करना, जैसे ही तुम सुबह सुबह उठोगे मिनिमम 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना। माइंड को काम करके, रिलैक्स करके तुम्हें अपने दिन की शुरुआत करनी है। 6:30 से 7 बजे तक तुम लोग फटाफट फ्रेश हो जाओ, ब्रश करो, थोड़ा बहुत ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लो। सुबह सुबह मैं तुम्हें ज्यादा देर तक पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मिनिमम आधे घंटे, 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक तुम्हारा स्टडी सेशन 1 रहेगा। अब मैं स्टडी सेशन 1 में क्या पढ़ूं,
वो तुमने ऑलरेडी एक दिन पहले डिसाइड कर लिया होगा ना मेरी जान। मैंने तुम्हें क्या बोला है, एक दिन पहले तुम अपना प्लान डिसाइड कर लोगे कि पूरे दिन भर में मैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाला हूँ। जो भी टॉपिक्स तुमने अपने लिए डिसाइड करे हैं उसमें से जो तुम्हें लग रहा है कि मैं इजीली फटाफट पढ़ सकता हूँ, जैसे कि बायोलॉजी सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। सुबह सुबह उठकर कोई भी एक टॉपिक अपने लिए प्लान करके रखो कि सुबह उठते ही उस आधे घंटे में मैं इस एक टॉपिक को पढ़ लूंगा। तो तुमने क्या किया, 7 से 7:30 बजे तक उस बायोलॉजी के एक टॉपिक को जो तुमने उस दिन के लिए डिसाइड किया हुआ था उसको पढ़ लिया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्कूल घर के पास ही है, तुम 15-20 मिनट में ही पहुंच जाते हो या आधे घंटे में ही पहुंच जाते हो, तो तुम 7 से 8 बजे का रूटीन भी रख सकते हो। अपने अकॉर्डिंग तुम इस टाइम को मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए फ्लेक्सिबल प्लान बनाया है कि मिनिमम इतना तो हर बच्चा पढ़ ही सकता है, इससे ज्यादा पढ़ सकते हो तब तो और अच्छी बात है। तो मिनिमम आधे घंटे आपने क्या किया, सुबह सुबह बायोलॉजी का कोई भी एक डिसाइडेड टॉपिक आपने पढ़ लिया। अब मैं कंसिडर कर रही हूँ कि 7:30 से लेकर 9 बजे तक तुमने क्या किया, फटाफट तुम स्कूल के लिए रेडी हुए, तुमने नाश्ता किया, अपना बैग रेडी किया और तुम स्कूल चले गए। 3:30 बजे तक तुम्हारा स्कूल चला है बच्चों, 3:30-4 बजे तक तुम वापस आ जाते हो, 5 बजे तक तुम्हारा ब्रेक चल रहा है, ठीक है जी। अब 5 बजे से पढ़ने बैठ जाओ। शाम के 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक तुम्हारा स्टडी सेशन 2 चलेगा। और इस स्टडी सेशन 2 में भी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हो। एक दिन पहले तुमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ होगा। 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक तुम्हारा ब्रेक है। अगर तुम्हें ब्रेक नहीं लेना है तो अभी तक तुमने स्टडी सेशन 1 और 2 में जो कुछ भी पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम यहाँ पर कर सकते हो। फिर 8 से 9 बजे तक तुम्हारा चलेगा स्टडी सेशन 3। वापस से कोई और न्यू टॉपिक जो तुमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था उसे तुम पढ़ो। फिर आधे घंटे का तुम्हारा डिनर ब्रेक होगा। रात को सोने से पहले जो आखिर के 1.5 घंटे होंगे उसमें तुम क्या करोगे, ये स्टडी सेशन 1, 2 और 3 में तुमने जो कुछ भी पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत गए, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जिन टॉपिक से पूछे गए थे उनको रिवाइज करना। और स्टडी सेशन 1, 2 और 3 में तुमने जो कुछ भी पढ़ा था उसका भी रिविजन करना। इन शॉर्ट, रात को सोने से पहले की जो ये आखिर के 1.5 घंटे है इसमें तुम्हारा रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा। उस पूरे दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा था उससे लेकर तुम एनालिसिस करोगे कि मुझे कितने अच्छे से ये पर्टिकुलर टॉपिक्स याद हुए हैं। और सोने से पहले तुम अगले दिन का प्लान बनाओगे कि अगले दिन मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उनके कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाला हूँ, सुबह उठते ही कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला हूँ, बाकी के स्टडी सेशंस में क्या पढ़ने वाला हूँ। ये रहा फ्रेशर्स का 24 आवर्स शेड्यूल। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट्स की, जो कि कॉलेज के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, सुबह उठते ही आप लोगों का स्टडी सेशन 1 रहेगा सेम फ्रेशर स्टूडेंट्स की तरह, आधे घंटे का, जिसमें तुम बायोलॉजी का कोई एक टॉपिक पढ़ सकते हो। कॉलेज से आने के बाद तुम लोगों का स्टडी सेशन 2 जाएगा 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। अगर कोई बच्चा है जो 5 बजे से भी लेट आता है कॉलेज से वापस, तो वो अपने अकॉर्डिंग, मैंने बोला ना, टाइम में आप चेंजेस ला सकते हो, लेकिन मिनिमम 4 आवर्स की स्टडी तो आप लोगों को अपने डिनर ब्रेक से पहले पहले करनी ही होगी। तो मैंने क्या किया, आप लोगों का 5 से 7:30 बजे स्टडी सेशन 2 आपको पता होना चाहिए मैं क्या पढ़ने वाला हूँ इसमें। डिनर से ठीक 1 घंटे पहले स्टडी सेशन 3 आपका जाएगा। सोने से पहले आप सभी बच्चे भी जो कुछ भी आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड कैटेगरी मेरे ड्रॉपर स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी सुबह उठते ही आधे घंटे बायोलॉजी का कोई एक टॉपिक कवर करेंगे और फिर कोचिंग जाएंगे। कोचिंग से जब घर आ जाते हैं 3:30 से 5 बजे तक, मैं कंसिडर कर रही हूँ कि 3:30 बजे तक तुम घर आ जाते होंगे। 3:30 से 5 बजे तक तुम्हारा ब्रेक नंबर 1 जाएगा। रेस्ट कर लो, क्योंकि उसके बाद 1.5 घंटे तुम्हें स्टडी सेशन 2 कवर करना है। इसमें तुम चाहो तो कोचिंग में तुमने उस दिन जो कुछ भी पढ़ा था उसको रिवाइज करोगे, या फिर उस दिन के लिए जो तुमने प्लान डिसाइड किया हुआ है उस प्लान के अकॉर्डिंग तुम लोग पढ़ सकते हो। तुम्हारा भी कोचिंग से लौटने के बाद और डिनर से पहले मिनिमम 2 सेशंस कवर हो जाने चाहिए। अब इसमें से कौन से स्टडी सेशन में तुम्हें कोचिंग का रिविजन करना है या फिर किस में तुम्हें सेल्फ स्टडी वाले टॉपिक्स कवर करने हैं, वो तुम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। रात को सोने से पहले रिविजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, पूरे दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा था उसका रिविजन करोगे और फिर अगले दिन का प्लान एडवांस में डिसाइड कर लोगे। लास्ट कैटेगरी ड्रॉपर स्टूडेंट्स जो कि बिना कोचिंग लेते हुए सिर्फ सेल्फ स्टडी से नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये रहा आपका शेड्यूल। क्योंकि आप कंप्लीटली अपने पर डिपेंडेंट हो, खुद के खुद ही टीचर हो, तो तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हारे मिनिमम 6 स्टडी सेशंस जाएंगे मेरी जान, और किस तरीके से जाएंगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सुबह सुबह उठते ही 2 घंटे तुम लोग स्टडी सेशन 1 के अंडर कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा टॉपिक पढ़ोगे जो तुम्हें अच्छा भी लगता हो। सुबह सुबह ही कोई डिफिकल्ट चैप्टर, डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ लोगे, फिर इरिटेटेड फील करोगे। तो मेक श्योर अपने फेवरेट सब्जेक्ट के साथ तुम सुबह की शुरुआत कर रहे हो। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेकफास्ट ब्रेक तुम्हारा जाएगा।
जाएगा। फिर तुम लोग 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक स्टडी सेशन 2, तुम्हारे पास ऑलरेडी प्लान होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या पढ़ने वाला हूँ। अगेन ब्रेक लोगे, फिर 2 घंटे स्टडी सेशन 3, फिर लंच ब्रेक लोगे। देखो मैं तुम्हें लंच के लिए भी सफिशिएंट टाइम दे रही हूँ, पूरा 1 घंटा दे रही हूँ, रेस्ट ले सकते हो तुम लोग। फिर 3 बजे से 5 बजे तक स्टडी सेशन 4, तुम्हें पता होना चाहिए तुम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हो। स्टडी सेशन 5 और 6 में तुम लोग रिविजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरे दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा था उसका रिविजन कर लो, या फिर पहले के कोई पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स का तुम लोग रिविजन कर दो। लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चेक करो कि कौन से क्वेश्चंस गलत गए, वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे गए थे उनका रिविजन करो। फिर सोने से पहले आधे घंटे पहले ही अगले दिन का प्लान डिसाइड कर लो कि अगले दिन तुम लोग कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हो। इस तरीके से आप सभी नीट एस्पिरेंट्स का 24 आवर शेड्यूल जाना चाहिए अगले 6 महीने के लिए। डिसिप्लिन में रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, अपनी पढ़ाई का फ्लो ब्रेक नहीं होने दोगे, तभी तुम्हारा अगले 6 महीने की तैयारी से नीट क्रैक हो सकता है मेरी जान। अब बात करते हैं नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन की। मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा बच्चों। आप लोगों के बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। कुछ चैप्टर्स हैं जो कि अभी कवर करने बाकी है, मैं लगातार वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप चेक कर सकते हैं। क्लास 12 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, इसके सारे हाई वेटेज टॉपिक्स, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लाइकोपेरॉन, हर एक टॉपिक को तुम क्लास 12 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। पूरी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट के हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन कराया हुआ है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट वाइज प्लेलिस्ट के जरिए। इस तरीके से बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी अपलोडेड है, यूनिट वाइज कुछ की यूनिट वाइज प्लेलिस्ट भी अपलोडेड है। यहाँ से तुम बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करिएगा, और वहां से बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन बैंक्स को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिएगा। नीट बायोलॉजी में अगले 6 महीने में फुल मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल है और बहुत आसान भी है, बस तुम्हें डेडिकेटेड रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक मिनिमम टारगेट डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यार 6 महीने की प्रिपरेशन से 180 और 180 तो नहीं आ सकते, ठीक है बच्चों। अगर तुम्हें लग रहा है 6 महीने से 120 तो मैं ला ही सकता हूँ, एटलीस्ट उस 120 को अचीव करने के लिए तो पढ़ो। एक मिनिमम टारगेट डिसाइड करो और प्रिपरेशन शुरू करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026। भरोसा रखो कि अगले 6 महीने की मेहनत तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट जरूर दिलाएगी। Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Thank you.